देखिए, अभी जिस प्रकार से कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटल जी ने टिप्पणी, आप पूरी देखिए आधी अधूरी जानकारी, ये बातें मीडिया के सामने रखना, ये केजरीवाल जी की पार्टी और उनके लोग जो है लगातार करते हैं अफवाह फैलाने का काम। अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को जो है वो राजधर्म का पालन करना चाहिए और वो कर रहे हैं, पूरी लाइन थी और यूट्यूब पे पढ़िए, कर रहे हैं। सुन लीजिए, अभी सुना भी दूंगा मैं, 1 सेकंड मैं चल रहा हूं, क्या अब आगे मैं बीच में नहीं, आप लोग के बीच में बोलता हूं, झूठ मत फैलाइए, सच बोलिए, बिल्कुल नहीं। मैं अभी YouTube पे सुना दूंगा आपको। यही रहते हैं। आ रही हो नीति जी आ रही हो, एक-एक करके प्लीज, एक-एक कर। हां, झूठ मत बोलिए। ये देखिए, जिस प्रकार से आज जो है हाई कोर्ट ने कहा कि जो है कि जो ईडी ने गिरफ्तारी की है वो सही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी सही था। ईडी कहीं भी जाकर के जांच कर सकती है, भी हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। अप्रूवर जो होता है, अप्रूवर को माना जाता है, अप्रूवर जो है पार्टी की तरफ से नहीं होता, कोर्ट की तरफ से होता है। ये भी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने सारी ऐसी चीजें बातें कही हैं अपने बयान में जो आप लोग लगातार पिछले 15 दिनों से चैनल पे आकर के झूठ और अफवाह के माध्यम से फैला रहे थे, ईडी चिल्ला रहे थे, और आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन दुष्यंत जी, कोई भी कार्रवाई गलत नहीं है। क्या अब भी ये लोग यही कहेंगे कि मनी ट्रेल का कोई अता पता नहीं है? साफ तौर पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि भाई ईडी ने ये पाया है और ये भी कहा है कि गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। ना केवल इतना बल्कि अप्रूवर को लेकर भी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईडी नहीं, कोर्ट तय करता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आज तक, अभी तक, इस समय तक, सम्मानित हाई कोर्ट के इस फैसले के आने तक हम लोगों के या पब्लिक डोमेन में कोई संज्ञान में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, उनके खिलाफ ये आरोप है। रही बात हाई कोर्ट के फैसले की, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के शिबू सोरेन जी, खुद स्वीकार कर रहे हैं उस बात को, जो बात तमाम आरोप। देखिए जी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। हाई कोर्ट से एक पूर्व मुख्यमंत्री को इसी तरह से सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया बाइज्जत। तो ऐसा नहीं है, सम्मानित हाई कोर्ट का अपना विवेक के अनुसार फैसला है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उठा रहे हो उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कई निर्णयों को बदला है और मैं बता रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्रियों के निर्णय को ही बदला है। ठीक है, तो हमें आज ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाए, अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहरा दें, ठीक है, मैं समझता हूं कि ये कोरी राजनीति। आज ही अगर आप किसी फाइनल, ठीक है, आज ही अगर आप कंक्लूजन पर पहुंच रही है नीति जैन जी, ठीक है दुष्यंत जी, आपके सवाल के साथ, आज ही अगर आप ये चाह रही हैं कि किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, तो ये कोरी राजनीति है, ये दुष्यंत जी कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एज पर कन्वीनियंस है कि आजकल कोर्ट्स की इज्जत भी अपने हिसाब से हो रही है। इसमें एको बहुत ज्यादा है, अगर मैं उसको फिक्स करवाती हूँ। ठीक है, ये ठीक है, मैं लौटती हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आपको दिक्कत हो रही है कि जब ऑर्डर हमारे हिसाब से आएगा तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी ठीक है, जब हमारे हिसाब से ऑर्डर नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी भी खराब है, कोर्ट भी खराब है और मीडिया भी खराब है। तो हर एक के ऊपर, और ये सिर्फ ये नहीं है, इनकी पूरी इंडिया अलायंस कर रही है। माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान है। अहंकार की पराकाष्ठा ऐसी है कि बेल के लिए अप्लाई ही नहीं किया, अरेस्ट पे की, इलीगल अरेस्ट है उसके ऊपर किया, और बेशर्मी की पराकाष्ठा ऐसी है कि आज भी खड़े होकर वो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ गलत है, हाई कोर्ट को भी हम नहीं मानते, अब हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में जाना आपका अधिकार है, आप जाइए, लेकिन जो आज हाई कोर्ट ने डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते मैडम, नहीं सकते हैं। दो तरीके की बातें नहीं हो सकती। ईडी ने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर दिया है, सीएम को स्पेशल आदमी नहीं माना जाएगा, ठीक है, और सीएम ये डिसाइड नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं उन्होंने 5 रुपया नहीं लिया, अब ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन उनके उम्मीदवार ये कह रहे हैं, गोवा वाले, सुनिए ना दुष्यंत जी, उन्हीं के लोग ये कह रहे हैं, उन्हीं के उम्मीदवार ये कह रहे हैं, सुनिए ना दुष्यंत जी, कि हाँ उन्होंने ये पैसा लिया, हवाला के जरिए आया है, ये साफ तौर पर वो खुद एक्सेप्ट करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है? किसी भी व्यक्ति ने, किसी ने स्वीकार नहीं किया। और ना ईडी अभी तक कोई एस्टेब्लिश कर पाई कहीं भी किसी नेता के बैंक अकाउंट में घर से बरामद। अब आप हवा में कहने लगे, ये क्या बात है? हवाला से पैसा आया, हवा में पैसा आया है, ये कोई बात है? आप साबित करिए। हवा में चल रहा है,
आपको एक बार सौरभ दुबे जी को लीजिए स्क्रीन पर। होगा कि इतनी धनराशि केजरीवाल जी के घर से मिली, उनके ऑफिस से मिली, उनके स्टाफ के घर से मिली। जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं करोगे कौन यकीन करेगा? तो बता रहा है ना कोर्ट भाई, तो गिरफ्तार, तो यही तो बात कही गई है। देखिए सुनिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली बार क्या कहा था? ये कहा था कि इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, पर्याप्त सामग्री नहीं है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आज कोर्ट ने ये बताया। आपने उसके जेल के सखीजों के पीछे भेज दिया क्योंकि उसने इंडिया अलायंस से गठबंधन किया है। सिर्फ इसलिए किया गया है, सब पूरा देश ये मानता है। तो आपको सबूत देना पड़ेगा, बिना सबूत के काम नहीं चलेगा भाई। नागर साहब, क्या आप कोर्ट के ऊपर आ रही हूँ नीति जी, आ रही हूँ। हाँ। आप कह रहे हैं गठबंधन के नाते गिरफ्तार हम जांच एजेंसी से सवाल पूछ रहे हैं, हमारा पूछने का अधिकार है। नहीं, आप पूछिए। देखिए नागर साहब, आप सम्मानित व्यक्ति, आप पूछिए। मैं कह पूछना है हमें, हम एक देश के मुख्यमंत्री को। क्या अभी अरविंद केजरीवाल जी को सजा हो? लोगों ने वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को सजा हो करोड़ों लोगों ने उनके ऊपर 2 साल की अगर सजा हो गई तब तो जेल में डाल देंगे और सबूत देंगे नहीं। ये तो कह रहे हैं नहीं चलने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश सही है। अगर गिरफ्तार किया ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट जगन्नाथ मिश्रा को भी जेल में डाला था चारा घोटाले में। ये भी कह रहे हैं कि अप्रूवर जो है वो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अप्रूवर की कार्रवाई देश में उठाओ, जेल में डाल दो, नहीं चलेगा जेल में। सवाल उठा आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको हम इस देश की बताना पड़ेगा। संस्थाओं को अस्वीकार कर रहे हैं। अपने हिसाब से जब संजय सिंह छूटते हैं तब हम लड्डू खिलाते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां थी। वो कह रहे हैं कि अभी संजय जी कह रहे थे। मैं सीधा नीति जी से सवाल नीति जी से सवाल पूछिएगा, पहले इस पर सवाल ले लो। जी को बरी कर दिया कोर्ट ने। और आपने खूब सवाल उठाए, उनको चारा घोटाले में सहयोग किया, वो जेल गए। मैं पहले संजय मिश्रा जी का संजय सिंह को लेकर जो बात कर रहे थे, पहले उस पर सौरभ दुबे जी से जान लेती हूँ। सुनिए ना दुष्यंत जी, एक एक कर चलते हैं ना। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई थी, लेकिन क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ आपको। देखिए, संजय सिंह के समय यही सब बातें कही जा रही थी, लेकिन बाद में जाकर के उनको वहां पर जमानत मिली कि नहीं मिली? जमानत मिली ना उनको। तो ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एकदम ये चीज है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक आरोप लगा और गोवा के सदस्यों ने माना है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। ये आप भी जानती हैं, कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं फैला रहे हुआ। लेकिन संजय जी, अब वो आइकॉन जो आप दिखा रहे हैं, संजय जी आ रही नीति जी एक एक करके मामला था, वो अभी तक स्टैंडिंग है। ठीक है संजय जी, लेकिन वो जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरवेंशन नहीं करा है। किसमें? एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला? आपकी आवाज पूरी तरह से आई नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ एक बार में अगर एक कहेंगे तो समझ आएगी दूसरे की बात। नीति जी, जो संजय सिंह जी की बेल है, उन्होंने भी इलीगल अरेस्ट का मामला डाला था, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं करा। और जो उनको बेल दी गई है, ये कोर्ट ने बोला है कि ये ट्रायल नहीं है, हमने मैटर सुना नहीं है, उनको बेल मिली है क्योंकि ईडी ने अपोज नहीं करा है। सिर्फ उतना मामला है। तो संजय सिंह जी का कोई बहुत बड़ा बखान करने की जरूरत नहीं है।